तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। टू पॉजिटिव आयंस इच कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। तो दो पॉजिटिव आयन है, मान लीजिए कि ये आयन है पॉजिटिव आयन, ठीक है, और जिसके ऊपर चार्ज Q है, और एक ये पॉजिटिव आयन है जिसके ऊपर भी चार्ज क्या है, Q ही है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, राइट। बोला है कि इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो F है, मतलब यहाँ इस पे भी F लग रहा है और इस पे भी कितना लग रहा है, फोर्स F लग रहा है, राइट, F लग रहा है। सो पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, राइट। देखो सिंपल से पहले फॉर्मूला है ये कि अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे। हम लोगों को चार ऑप्शंस दिए, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, ये फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, K इंटू ये Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 अपॉन क्या है, ये D स्क्वायर, राइट। ये कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर। बट Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, K Q इंटू Q अपॉन D स्क्वायर। तो ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा F कितना आ गया, F आ गया तुम्हारा K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सो अगर इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। देखिए आपका आयन क्या होता है, इसमें क्या पूछा है, देखिए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम आयन, ये एक आयन है और ये भी एक आयन है। जब किसी न्यूट्रल एटम में से नेगेटिव चार्ज निकाल लिया जाता है ना, मान लीजिए एक न्यूट्रल एटम है ये, ऐसा, ये सपोज न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो एक न्यूट्रल एटम है, राइट। तो मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल लूं, तो इस पे तो चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। पहले इस पे चार्ज कितना था, 0 था। मैंने एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये जो एटम बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आयंस। तो आयंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है अब इस एटम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया। तो उसी तरह से पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम पे चार्ज कितना आएगा, +1। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम पे चार्ज कितना आएगा, +2e। अगर एक निकालेंगे तो कितना चार्ज आएगा, +e। 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, +2e। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ठीक है, तो एक आयन पे अभी कितना चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है ना, एक आयन पे कितना चार्ज है, FD स्क्वायर बाय K। तो इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू अंडर रूट FD स्क्वायर बाय K, ऐसा, राइट। और K की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर वो आप यहाँ पे डाल देंगे K की वैल्यू, तो ये हो जाएगा FD स्क्वायर, और ये K की वैल्यू अगर आप डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट FD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, राइट। अब आपने क्लास 10th में देखिए पढ़ा है कि ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, कि इतना पॉजिटिव चार्ज था आयन के पास, इतना Q का वैल्यू। तो कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना आपने इलेक्ट्रॉन निकाला होता है ना। यहां पे मैंने आपको बताया ना कि आप जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे बिल्टअप होता जाएगा। तो इस Q की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, Q की जगह डाल देंगे N इंटू E। Q की जगह क्या डाल देंगे, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो NE इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD स्क्वायर, राइट। तो ये फिर आपको पूछा ही वही था, आपको पूछा क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N पूछा था। तो यहां से N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा अंडर रूट
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये ई जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर, सी इज योर आंसर इस क्वेश्चन का, राइट। अभी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्या बोला है, 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू कोएलेस, कोएलेस मतलब जब ज्वाइंट होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं, ये जो कोएलेस वर्ड है इसका मतलब होता है जब ज्वाइंट होंगे, टू फॉर्म बिग ड्रॉप। तो मान लीजिए ऐसे छोटे छोटे मर्करी के ड्रॉप हैं, राइट। इनका रेडियस कितना है, छोटा आर, रेडियस कितना है, छोटा आर, और एक मर्करी ड्रॉप पे चार्ज कितना है, छोटा क्यू, रेडियस कितना है, छोटा आर, और एक मर्क्यूरी ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है, छोटा क्यू। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं आपके पास, यू हैव 64 ड्रॉपलेट्स, 64 ड्रॉपलेट्स, राइट, है ना, ड्रॉपलेट्स। ये सारे क्या होंगे, ये सारे कंबाइंड होंगे, कितने, 64 ड्रॉपलेट्स, और ये मिल के बनेंगे क्या, एक बड़ा ड्रॉपलेट बनेगा, मिलके ये क्या बनेगा, एक बड़ा ड्रॉपलेट बनेगा जिसका रेडियस कुछ बड़ा होगा। और टोटल चार्ज कितना होगा, देखिए एक ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना था, छोटा क्यू, ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 64, तो टोटल चार्ज इस बड़े ड्रॉपलेट पे कितना हो जाएगा, 64 क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 64 क्यू। और ये जो बिगर ड्रॉपलेट है जो फॉर्म हुआ है 64 ड्रॉपलेट के कोएलेस की वजह से, कोएलेस मतलब जब वो ज्वाइंट होता है, राइट, ये बिगर ड्रॉपलेट। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो पहले हमको इस छोटा आर और इस बड़े आर का निकालना पड़ेगा रिलेशन, राइट, क्या निकालना है, रिलेशन। तो ऐसे कितने ड्रॉपलेट थे, पहले 64, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना था, देखिए ये ड्रॉपलेट है तो इसका ये एक स्पीयर होगा, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, हाँ, इसका क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। मतलब 64 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम इज इक्वल टू बिगर वाले ड्रॉपलेट का वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉपलेट, और ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट। तो यहां से ये 4/3 पाई कैंसल, 4/3 पाई कैंसल, तो क्या हो गया, 64 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू ये क्या हो गया, आर क्यूब। सो 64 ये क्या हो गया, आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब, है ना। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये किसका है, क्यूब, राइट ना। 4 4 4 16 16 4 64, तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू आर बाय आर। तो आर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट, है ना, आर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ठीक है, आपको पूछा क्या था, रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ इच स्मॉल ड्रॉपलेट टू द बिग ड्रॉपलेट, मतलब सिग्मा ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ बिगर ड्रॉपलेट, ये कितना है, ये पूछा आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉपलेट, तो मैं पिछले वाले पन्ने पे लिखता हूं इसको, तो सिग्मा ऑफ स्मॉल, ठीक है। अब सिग्मा का मतलब आप जानती हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है सिग्मा का मीनिंग, है ना। तो स्मॉल सिग्मा स्मॉल, स्मॉल ड्रॉपलेट पे, एक स्मॉल ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज कितना था, एक स्मॉल ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज कितना था, एक स्मॉल ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज था क्यू, एक पे, ठीक है। और स्मॉल ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया कितना था, स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर एक ड्रॉपलेट का। अब बिगर ड्रॉपलेट का अगर देखें, बिगर ड्रॉपलेट का, हाँ, तो बिगर ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज कितना है, बिगर ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज कितना है, 64 क्यू, तो ये हो गया 64 क्यू। और बिगर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सिग्मा ऑफ स्मॉल डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ बिगर कर दोगे आप, है ना, यही तो आपको पूछा है रेशो, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 64 क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई गया, 4 पाई गया, क्यू गया, क्यू गया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया, डिवाइड बाय कितना आ गया, 64। सो सिग्मा ऑफ स्मॉल डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ बिगर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर बाय आर का होल स्क्वायर इंटू 1/64, है ना। बट आर बाय आर का रेशो आपने ऑलरेडी निकाला कितना है, 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इंटू 1/64। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 1/64, तो 16 1 जा 64, राइट। सो सिग्मा ऑफ स्मॉल
अपॉन सिग्मा ऑफ बिगर कितना आया 1/4। कितना आता है 1/4। तो आपका जो आंसर होगा इसमें ये क्या होगा, ये होगा 1:4, 1:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2 स्मॉल बॉल्स कैरिंग अ चार्ज +9 माइक्रोकुलम एंड -4 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F। अब 2 स्मॉल बॉल्स है, मान लीजिए एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल पे मान लीजिए जो चार्ज है वो कितना है +9 माइक्रोकुलम, इस बॉल पे जो चार्ज है वो कितना -4 माइक्रोकुलम, ठीक है। और अब चार्जेस अनलाइक है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स F, ठीक है। और दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, मान लीजिए d, सर्टेन डिस्टेंस है d। क्या बोला, इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ वन। अगर हम लोग दोनों को -5 माइक्रोकुलम का चार्ज ऐड करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। ये जो है हाँ, ये जो है देखिए अभी यहां पे मैं दूसरी डायग्राम बनाता हूं। यहां पे ये +9 माइक्रोकुलम, इसमें कितना ऐड करने को बोला है -5, तो इसमें -5 ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखो इसको एडिशन बोला ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, +9 माइक्रोकुलम ये था ही, प्लस -5 माइक्रोकुलम, है ना। और यहाँ पे जो बॉल है इसमें क्या था, -4 माइक्रोकुलम था ही, प्लस कितना ऐड करने को बोला है, -5 माइक्रोकुलम ऐड करने को बोला है। तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा, +9 -5 कितना हो जाएगा, +4 माइक्रोकुलम हो जाएगा। और ये -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 माइक्रोकुलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेट चार्ज है इसके ऊपर +4 माइक्रोकुलम, और उस पर नेट चार्ज है -9 माइक्रोकुलम। अपोजिट चार्जेस है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका अट्रैक्शन ही होने वाला है। और तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ रही थी फोर्स की, वो वैल्यू कितनी थी, अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ के इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9, राइट। 9 +9 है तो 9 माइक्रोकुलम है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है -4 माइक्रोकुलम है तो हो गया 10⁻⁻6 और ये डिवाइड बाय d²। तो ये F का वैल्यू कितना हो गया, 9 4 9 36, तो ये हो गया -36 K इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय d²। दिस इज फोर्स जो पहले एक्ट कर रहा था, इतना था। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है इसको चलिए मान लेते हैं F', ठीक है। जो नया फोर्स है -5 कुलम ऐड करने के बाद, 5 माइक्रोकुलम ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम लोग F' निकाले तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ के Q1 कितना है, +4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू ये कितना है -9, तो -9 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं है, डिस्टेंस तो उतना ही है। डिस्टेंस कितना था d, तो ये d² ही रहेगा, तो ये F' हो जाएगा K 4 9 से कितना होगा -36 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय d²। सो देखिए अभी भी फोर्सेस में कोई चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ। सो इफ अ चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू वन ऑफ देन फोर्स बिटवीन द बॉल बिकम्स व्हाट, जितना पहले फोर्स लग रहा था उतना अभी भी है ना। तो ये फोर्स F' किसके बराबर है, F के बराबर ही है। सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब 2 आइडेंटिकल मेटल स्पीयर है, मतलब मान लीजिए एक क्या बोला, 2 आइडेंटिकल मेटल स्पीयर ऑफ अ चार्ज +12 माइक्रोकुलम एंड -8 माइक्रोकुलम आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जो दिया है। तो ये एक आइडेंटिकल स्पीयर है। आइडेंटिकल स्पीयर मतलब दोनों का रेडियस, दोनों का मेटल वेटल सब सेम है, आइडेंटिकल है दोनों। तो इसका जो रेडियस होगा वही रेडियस इसका भी होगा, सिमिलर है, ठीक है। बट एक पे चार्ज है +12 माइक्रोकुलम और एक पे चार्ज है -8 माइक्रोकुलम, ठीक है। एंड दे आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस d। मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल d, और ये हवा में रखा हुआ है, ठीक है। दे आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट, बोला है कि दोनों को लाके चिपका दिया मतलब चलो इस स्पीयर को A नाम दे देते हैं, इस स्पीयर को B नाम देते हैं। तो दोनों को लाके जब चिपका दोगे तो चिपकाने के कारण दोनों एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज करेंगे, और तब तक एक्सचेंज करेंगे जब तक दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये A है, ये B है, यहाँ पे आपने दोनों को कांटेक्ट करवाया, यू मेड कांटेक्ट, राइट, कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट किया आपने। अब देखिए होगा क्या, जब आप ये दोनों चीजों को जोड़ेंगे ना तो +12 माइक्रोकुलम किस पे था, A वाली बॉडी पे था, -8 माइक्रोकुलम किस पे था, B वाली बॉडी पे। तो ये दोनों जब मिलेंगे
+12 और -8 कितना हो जाएगा? आंसर आएगा +4 माइक्रो कुलम आएगा। कितना आएगा? +4 माइक्रो कुलम। ये दोनों को जब जोड़ोगे, है ना, क्योंकि इसका -8 माइक्रो कुलम इसके +8 माइक्रो कुलम को नलीफाई कर देगा, तो बचेगा कितना? +4 माइक्रो कुलम। तो अब ये टोटल बचा कितना? टोटल बचा है टोटल चार्ज कितना है? +4 माइक्रो कुलम। लेकिन अब ये +4 माइक्रो कुलम है ना, तो ए पे ये कितना हो जाएगा? ए पे जाएगा +2 माइक्रो कुलम जाएगा ए पे, और बी पे कितना जाएगा? +2 माइक्रो कुलम, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्पीयर हैं। तो ये जो नेट चार्ज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, क्योंकि दोनों क्या है? आइडेंटिकल स्पीयर हैं। दोनों क्या है? आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला? दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन केप्ट एट सेम डिस्टेंस। तो दोनों को फिर उसी सेम डिस्टेंस पे रखा गया जहां पहले थे, डी पे ही थे, है ना, तो डी पे ही रखा गया। तो बोला रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर देखिए पहले कितना था, ये तो बिफोर वाला सीन है, दिस इज द सीन ऑफ बिफोर, राइट। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है किसका? ये आफ्टर का सीन है। तो चलिए बिफोर का देखते हैं। तो एफ बिफोर कितना फोर्स था? एफ बिफोर क्या था? अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ के, इसका कितना है? +12 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6। इसका कितना है? -8 इंटू 10, ये कितना हो गया? 10⁻⁻6, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? d², राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 96 होता है, तो -96 के इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय कितना हो गया? d² हो गया। हाँ, अब एफ ऑफ आफ्टर निकाल लेते हैं। एफ ऑफ आफ्टर मतलब जब कांटेक्ट करने के बाद। हाँ, के इस पे चार्ज कितना? देखिए +2 कूलम है, तो +2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, इसलिए इंटू, हाँ, इस पे भी कितना है? +2 ही है, तो +2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस उतना ही है, तो ये d²। तो ये कितना हो गया? के हो गया ये 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन d², राइट, 10⁻⁴। तो ये आया आपका आंसर, राइट। अब इसको रेशो निकाल लीजिए। बिफोर और आफ्टर का पूछा है ना, क्या पूछा है? द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, राइट। रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर का क्या आएगा? सो बिफोर डिवाइड बाय एफ आफ्टर। तो बिफोर क्या है? -96 के इंटू 10⁻⁻12 अपॉन d² होल डिवाइड बाय 4k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन d²। तो ये d² गया, 10⁻⁻12 गया, k गया, तो बचा कितना? -96 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो -96 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा, 4 2 जा, तो ये हो गया 4 4 जा, राइट, 4 2 जा 4 4 जा, तो यह है -24। तो कितना है? -24 S/1। बट यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, दे हैव आस्क्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये माइनस साइन, तो जब आप इसको मॉड में डालोगे कि एफ ऑफ बिफोर डिवाइड बाय एफ ऑफ आफ्टर, तो ये बन जाएगा 24/1, है ना। मैग्नीट्यूड जब पूछा है मॉड में जब आप डालोगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया। आंसर क्या है? 24/1। सो दिस इज योर आंसर, दिस डी इज योर आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दो आइडेंटिकल स्पीयर हैं, ठीक है। तो ये स्पीयर है आइडेंटिकल स्पीयर, मान लीजिए ए, एक और आइडेंटिकल स्पीयर है, मान लीजिए बी। एक पे चार्ज कितना है? एक पे चार्ज है Q कुलम्ब, एक पे है -2Q, ठीक है। ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक फोर्स, जाहिर सी बात है अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और ये दोनों के बीच में मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है? D है, ओके। फिर क्या बोला? इफ स्पीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट देन प्लेस एट सेम इनिशियल डिस्टेंस देन न्यू फोर्स बिटवीन देम इज। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था? F लग रहा था। बोला था कि अब बोला कि दोनों को लाके चिपका दो, फिजिकल कॉन्टैक्ट करवाओ, और दोनों आइडेंटिकल स्पीयर है। तो पिछले प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल ये भी है, ठीक है। तो ये जब आप चिपकाओगे तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये कितना था? पहले इस पे Q था और इस पे -2 क्या था, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा? Q - Q कितना हो गया? ये बचेगा -Q। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आया? टोटल चार्ज रिमेन कितना? -Q। देखिए चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब आप उनको फिजिकल कांटेक्ट करवाते हो, तो दो बॉडीज को अगर उन पे अलग अलग चार्जेस हैं, जब उनको फिजिकल कांटेक्ट करवाते हो तो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये A और B पे टोटल चार्ज मिला के कितना है? -Q। जब आप सेपरेट करोगे दोनों को, A और B को,
तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं। आइडेंटिकल स्पीयर है इसलिए आधा चार्ज इस पे चला जाएगा, आधा चार्ज इस पे चला जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, तो ए पे कितना चार्ज आएगा, -q/2, और बी पे कितना चार्ज आ जाएगा, -q/2, और दोनों को सेम डिस्टेंस पे ही रखना है, डी जिस डिस्टेंस पे वो लोग पहले रखे गए थे। ठीक है, डी। तो बोला न्यू फोर्स क्या होगा। देखिए अभी दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो डेफिनेटली फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो ये इसको F' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F'। ठीक है, तो ये जो फोर्स था ये F पहले बिफोर का, राइट, ये कितना था, देखिए अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ के, ये कितना मैग्नीट्यूड है Q, ये कितना है -2Q और डिवाइड बाय डिस्टेंस का d²। तो ये हो गया 2K -2KQ² डिवाइड बाय d²। ये पहले फोर्स लग रहा था। ठीक है, बट F' कितना लगेगा, F' कितना लगेगा, यहां से देखिए K, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -q/2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का -q/2, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो d²। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ² अपॉन 4d², ये हो गया तुम्हारा F'। तुमको नया फोर्स पूछा है ना, इफ टू स्पीयर्स ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड प्लेस्ड एट द सेम इनिशियल डिस्टेंस, देन न्यू फोर्स किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं अगले पन्ने पे लिखता हूं पहले इसको। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा न्यू फोर्स था, ये वाला, राइट, और ये पहला वाला था। तो न्यू फोर्स ये है, राइट, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, न्यू फोर्स को थोड़ा सा ये 1/4 को साइड में लिख लेते हैं, और ये हो गया KQ² अपॉन d², ऐसा। ठीक है, तो KQ² d², इसको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, ऐसे। तो ये कितना हो गया, 1/8, और ये 2KQ² अपॉन d² क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा, राइट ना। तो ये क्या हो गया, F न्यू डैश। सो F न्यू जो है आपका वो कितना है, -F/8। वो कितना है, -F/8 है, मतलब पहले के -F/8, राइट ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, बी इज योर आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है, टू आइडेंटिकल स्पीयर्स ऑफ ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ग्रेटर देन देयर डायमीटर। तो ये एक स्पीयर है ए, आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, राइट, और ये एक स्पीयर है बी। ठीक है, ये स्पीयर ए है, ये स्पीयर बी है, आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल। ठीक है, अब क्या बोला है कि दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है r'। ठीक है, ये काफी बड़ा है, ग्रेटर देन देयर डायमीटर, राइट, उनके डायमीटर से बड़ा है। इफ स्पीयर कैरी इक्वल चार्जेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज F। अगर इक्वल चार्ज है तो मान लीजिए इस पे Q है और इस पे भी Q है, ठीक है, इक्वल चार्जेस, तो ये डेफिनेटली ये क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। ठीक है, स्पीयर कैरी इक्वल चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज F क्या है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिर क्या बोला है, एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज स्पीयर, एक दूसरा अनचार्ज स्पीयर लेके आओ। मतलब एक स्पीयर है C, स्पीयर क्या है C, जिसका रेडियस इनके बराबर ही है, ए और बी के बराबर, सेम मटेरियल का बना है, आइडेंटिकल है, बट ये अनचार्ज है। ये क्या है, अनचार्ज है। दिस स्पीयर इज अनचार्ज्ड। ओके, और अब क्या बोला है कि स्पीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए। स्पीयर सी को पहले ए से चिपकाओ। तो चलो करते हैं। तो ये ए है और ये सी है, राइट। ए पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू था। सी पे कितना था, 0 था। तो ये टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, क्यू प्लस 0 कितना हो गया, क्यू प्लस 0 कितना है, क्यू। टोटल चार्ज ए और सी पे मिला के कितना है, क्यू है। बट दोनों आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं, तो दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चिपकने के बाद। तो ए पे कितना चार्ज आ जाएगा, ए पे चार्ज आ जाएगा Q/2, और सी पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2। समझ रही है बात, क्योंकि जो भी एक्सेस चार्ज होता है सिस्टम पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्पीयर्स थे। तो ए पे Q/2 चार्ज आ गया और सी पे क्या आ गया, Q/2 चार्ज। फिर क्या बोला है कि देन विथ बी, फिर इस सी को बी के साथ चिपकाना है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट विथ ए, मेक इट अनदर कॉन्टैक्ट विथ बी। तो अब बी के साथ चिपकाते हैं। तो ये जो बी है, ये बी
बी पे कितना चार्ज है, बी पे आपका जो चार्ज है ये क्यू है, क्यू है। और जो आपका सी है, सी पे अभी कितना चार्ज है, सी पे चार्ज है क्यू बाई टू, तो ये क्यू बाई टू। अब दोनों को जब आप चिपकाएंगे, ये बी और ये सी, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए क्यू प्लस क्यू बाई टू हो जाएगा ना, तो टोटल कितना हो गया, 3Q/2। टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना है, 3Q/2। अब ये टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं, दोनों क्या है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल स्पीयर्स है ना, तो ये 3Q इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी पे चार्ज बचेगा कितना, बी पे चार्ज कितना बचेगा, 3Q/4, ठीक है। और सी पे भी कितना बचेगा, 3Q/4 चिपकाने के बाद जब उनको निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि देन, हाँ, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी बिकम्स, तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो चलिए पहले ए को बना लेते हैं यहाँ पे। तो ए जो स्पीयर है हमारा, ए स्पीयर पे अब कितना चार्ज है, ए स्पीयर पे चार्ज है Q/2, ठीक है। तो ए स्पीयर पे चार्ज है Q/2 और स्पीयर बी पे कितना चार्ज है, स्पीयर बी पे चार्ज है 3Q/4, कितना चार्ज है, 3Q/4, राइट, ओके। तो अब आप इसका अगर कुलम्स लॉ से निकालो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q/2 3Q/4 डिवाइडेड बाय, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको तो चेंज किया नहीं है, तो दिस इज D, राइट, सो दिस इज D²। तो ये क्या हो जाएगा, 3KQ² डिवाइड बाय 8D², ठीक है। ये आ गया तुम्हारा F', ठीक है, F', ये क्या है तुम्हारा F'। हाँ, और पहले कितना लग रहा था, देखिए पहले अगर आप निकालोगे तो ये F कितना आएगा, पहले केस में K Q इंटू Q² हो जाएगा डिवाइड बाय ये R' ले लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। Q डिस्टेंस तो उतना ही है, तो ये होगा D²। तो पहले फोर्स कितना था, KQ² डिवाइड बाय D²। तो यहाँ पे आप इस KQ² डिवाइड बाय D² को क्या पुट कर सकते हो, KQ² डिवाइड बाय D² को आप क्या पुट कर सकते हो, F। तो ये हो जाएगा 3F डिवाइड बाय 8। तो F' की वैल्यू कितनी आ गई, 3F डिवाइडेड बाय 8। सो दिस इज योर आंसर। जो आपका नया फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 3F डिवाइडेड बाय 8 के बराबर। तो चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है। पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब ये पॉइंट का मतलब जिनका डायमेंशन बहुत छोटा है, रेडियस बहुत कम है। पॉइंट मतलब कुछ होता ही नहीं है ना, ये Q1 और ये क्या है, ये Q2, ठीक है। पॉइंट चार्जेस हैं, राइट, एंड दे एक्सर्ट अ फोर्स F0 ऑन ईच अदर, राइट। अच्छा, ये हमको बताया नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। देखिए क्वेश्चन में हमको बोला नहीं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम लोग फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। ये मान लीजिए Q1 है कुछ, और ये मान लीजिए Q2 है कोई चार्ज, राइट। और ये दोनों के बीच का फोर्स कितना है, F0 है, राइट। अब ये डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी, ये रिपल्सिव भी हो सकता है F0 और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, राइट। फिर क्या बोला गया है कि ये दोनों चार्जेस को स्पीयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किस पे, स्पीयर पे। एक स्पीयर लिया गया ऐसे, उस पे चार्ज डाल दिया गया Q1, और एक स्पीयर लिया गया ऐसे, उस पे चार्ज डाल दिया गया Q2, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही है, पहले भी D था और अभी भी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितना है, D ही है। बट अब स्पीयर है, ये देखिए ये स्पीयर का केस है, सेकंड वाला, और पहला क्या था, पॉइंट चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है। तो पूछा ये चारों ऑप्शंस में करेक्ट क्या होगा। F इज इक्वल टू F0 वॉट एवर बी द साइन ऑफ चार्जेस, F इज इक्वल टू F0 वॉट एवर द साइन ऑफ चार्जेस। पूछा है कि इसमें जो फोर्स लगेगा, पहले जो फोर्स लग रहा था बोला गया वो कितना F0 है, और सेकंड केस में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोला है, F। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि F0 F के इक्वल होगा, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। किस तरह से गलत है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। एक मिनट, ये पेज कहां गया, पेज, हाँ देखिए, पहला ऑप्शन किस तरह से गलत है, देखिए ये चार्ज यहां पे, राइट, Q1, ये पॉइंट चार्ज जब होंगे,
ये d डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, एफ नॉट है। और जब बोला है कि जब स्पीयर पे डाल दिया जाएगा, चार्ज है Q1, ठीक है, और इस पे जो है ये कितना है Q2, और अब फोर्स कितना लग रहा है, बोला है एफ नॉट के बराबर कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए अगर Q1 भी पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इस पे भी क्या चार्ज होगा, Q1 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यहां पे ऐसे, राइट, यहां पे चले जाएंगे दूर, राइट ना। आपको एक बात पता है कि जब हम लोग कूलम्स लॉ यूज करते हैं, जब हम लोग कूलम्स लॉ यूज करते हैं तो फोर्स निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं, याद रखिए सेंटर टू सेंटर। बट अब यहां पे जो फोर्स लगेगा एफ, रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा एफ, है ना, ये वाला फोर्स, और ये वाला फोर्स जो है एफ नॉट, मुझे बताइए दोनों में फोर्स बड़ा क्या होगा। इसमें क्या होगा, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अब इसमें एफ देखिए, एफ क्या आएगा, एफ आएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय, क्या ये डी है। अब आप सेंटर टू सेंटर नहीं ले सकते क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये लेफ्ट साइड चले गए हैं और यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड चले गए हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी से ज्यादा हो गया है। सो यहां पे मैं लिख दूं थोड़ी देर के लिए डी प्लस एक्स, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, डी से ज्यादा लेना पड़ेगा, ये दूर चले गए हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो डी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा एफ, वो एफ नॉट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो क्या आएगा, एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ इफ चार्जेस आर लाइक। समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव होते तभी भी दूर चले जाते, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो डी से ज्यादा हो गया ना, इसलिए जो एफ नॉट, ये जो एफ फोर्स है वो वीक हो गया और एफ नॉट क्या था, स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसा होता, अगर मान लीजिए Q1 पॉजिटिव होता और Q2 जो होता नेगेटिव होता, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन तो पास पास आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा और नेगेटिव यहां आ जाएगा, राइट। और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो डी है, राइट। लेकिन अब ये जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है ये तो डी से कम है ना, ये कितना हो गया, डी माइनस एक्स हो गया, ये कितना हो गया, डी माइनस एक्स। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा आपका एफ, जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कम हो गया ना, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केसेस में जो एफ है वो क्या हो जाएगा, एफ नॉट से बड़ा होगा। किस केस के लिए, इफ चार्जेस आर अनलाइक, इफ चार्जेस आर अनलाइक, इफ चार्जेस आर अनलाइक मतलब अगर अपोजिट चार्जेस हैं तब, क्योंकि चार्जेस नजदीक आ गए तो उनके बीच का जो डिस्टेंस पहले डी था वो डी नहीं है, डी से कम है। और जब वो लाइक चार्जेस थे, जब हमने लाइक चार्जेस कंसिडर किया है तो उनके बीच का डिस्टेंस डी नहीं है, डी से ज्यादा है, इसलिए फोर्स कम हो गया था यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स बढ़ गया। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वॉट एवर मे बी द साइन ऑफ चार्जेस, नो, कभी भी नहीं, राइट। एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट वॉट एवर मे बी द साइन ऑफ चार्जेस, नहीं। देखिए एफ नॉट से छोटा भी हो सकता है और एफ नॉट से बड़ा भी हो सकता है, तो ये सेकंड वाला भी गलत है। तीसरा है एफ इज लेस देन एफ नॉट वॉट एवर बी द साइन ऑफ चार्जेस, नो, एफ नॉट बड़ा, एफ जो है वो एफ नॉट से बड़ा भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट व्हेन Q1 Q2 आर अनलाइक, ये देखिए एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट इफ चार्जेस आर अनलाइक, यस, एंड एफ इज लेस देन एफ नॉट इफ चार्जेस आर लाइक। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल ही लिया है, सो दिस आंसर इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके विदाउट सोल्यूशन देखिए, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जब आपको ना आए तभी आप सोल्यूशन देखिए, राइट। और कमेंट्स में मुझे बताइए वीडियो फास्ट हुआ या क्या कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।